आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं पूरे राजनीतिक सफर में? कड़ा सवाल है। मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तीनों में से कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे लीडर हैं? जनता की समस्या का समाधान करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? समाजवादी का हिस्सा भी आप रहे और जिस समय लोकदल और समाजवादी में से एक को चुनने का फैसला आपको लेना पड़ा, किस तरह का अनुभव था? किस तरह के मन में बातें थी? जी, ये जनता है, सब जानती है जी। जैसे लोग नेताओं कपड़े फाड़ते हैं ना जी। 5 साल कहाँ थे जी? जी। 10 साल कहाँ थे जी? अब शक्ल दिखाई है जी। अनिल कुमार को ये शब्द सुनने नहीं मिले आज तो चार बार के चुनाव में। उन्होंने मेरे जीवन में इतना बड़ा एहसान किया है जिसको मेरी आने वाली 7 पुश्तें जैसे कहते हैं ना जी, उनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन चौधरी जैन जी ने मेरे अपने समाज पर जी, दलितों पर, पिछड़ों पे मुझे कैबिनेट में शामिल करके इतना बड़ा एहसान हम लोगों पे किया है जिसको हम नहीं उतार सकते। एक तो बात जुनून था कि एमएलए बनना है। जब मुझे टिकट हो गया तो जब पहली बार टिकट हुआ तो मेरा बसपा के लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि पहले ही चुनाव में जिताने का काम किया। 1800 समथिंग वोटों से हम चुनाव जीते। अनिल कुमार को ग्राउंड जीरो पे रह के काम करना पसंद है या एसी वाले कमरे में बैठकर जनता का काम करना? ग्राउंड जीरो पे। अभी भी अभी मैं निकलूँ आपके इंटरव्यू बाद क्षेत्र जाऊंगा सीधा। तो पहली बार एमएलए बने, पहली बार सरकार में शामिल हो गए जी। तो मेरा टिकट कटवा दिया भाई लोगों ने कि आज जो बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 के समय में थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है। तो बसपा ने तो अपना खेल खुद खत्म कर दिया। ये सोचा था कि कैबिनेट मिनिस्टर भी आप बन जाओगे जी जी। अब दिमाग में 100 सवाल थे जी। यार, लोकदल पता नहीं टिकट देगी नहीं देगी जी। मंत्री जी, आपने मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र को क्या बड़ी सौगात अब तक दी है? मेरी मुलाकात भी चौधरी साहब से चुनाव जीतने के बाद ही हुई। इससे पहले टेलीफोन पे बात हुई थी बस। बीच में एक बार आप चुनाव भी हारे, उस हार से क्या सीख ली? किस तरह की चीजों पे काम किया? जब चुनाव आदमी हारता है ना तब तो दर्द नहीं होता जी, तो खुशी खुशी आ जाते हैं बारह, चलो कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। मैं अखिलेश जी को स्पष्ट कह दिया था जी, मगर सर देखो मैं समर्थन नहीं कर पाऊंगा। कैबिनेट मंत्री जब आप बने कैसा महसूस रहा और अब काफी समय हो चुका, कैसा अनुभव रहा? तो जनता कंफ्यूज है कि कौन से मंत्री हमारा ये रास्ते का निर्माण करा रहे हैं या दोनों मंत्रियों के जो लेटर है मनमुटाव की स्थिति इसमें जाहिर हो रही है कि रास्ता इनके नाराजगी के भेंट ना चढ़ जाए, राजनीति के भेंट ना चढ़ जाए। है तो 7 जगह रोड जी, लेकिन 7.5 साल में उसका नंबर मिनिस्टर बनने के बाद, मेरे मिनिस्टर बनने के बाद दिया जी। इससे पहले नंबर नहीं आया उसका जी। यहीं से सारी बात खुल जाती है। उसके बाद दूसरा रास्ता जी, जो प्योर मेरी विधानसभा का है जी, उसका उनसे कोई मतलब ही नहीं है जी। सरवट फाटक से नसीरपुर रोड 5.5 मीटर चौड़ा उड़ियार मिलिया हम जी, उसमें तो उसका उनका कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन भाई कोई बात नहीं, भाई अपने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कह दी तो कह दी। तो ये मान लिया जाए जैसे आपने कहा कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद पहले प्रयास में काम हुआ, तो सीधा ये मान लिया जाए कि वो पहले से मंत्री रहते हुए नहीं करा पाए आपने पहले प्रयास में? जब भाई चांद लिगड़े जब पता लगे, चांद तो देखो हमारे जमाने में लिगड़े जी, ठीक है, जब मिनिस्टर बन गए जब बड़ी सड़क। आपने चेयरमैन की बात की है, जहीर फारूकी के और आपके बीच में क्या मनमुटाव है? कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं है, सब पॉलिटिकल होते हैं और कुछ नहीं है। वही कपिल देव के और आपके दोनों के मन में किस तरह की मनमुटाव की स्थिति है? क्योंकि समय समय पर वो जाहिर भी हो रही है। चरथावल में जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की वीडियो वायरल की बात हो या फिर अब ये रास्ते का जो निर्माण होने जा रहा है, इस पे आप दोनों कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो आमने सामने है। मुझे दिखाने के लिए फोटो वायरल करूंगा जी, ये जनता को भी अगर प्यार दिखता रहे तो अच्छा लगता है जी। फोटो वाला नेता अलग है जी, मैं हूँ काम करने वाला। तो लोकदल के काम वाले नेता नहीं, लोकदल में तो सब काम करने वाले हैं जी, फोटो वाले तो और जगह। मंत्री जी, परिवार और जनता के बीच जैसे आप रहते हैं, व्यस्तता रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? ये कठिन काम है।
कुछ है मुद्दे हमारे क्षेत्र के जो मैंने आपको गिनाए हैं, जी उन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, जी क्योंकि हमारे पास ही बहाने खत्म हो रहे हैं मुझे सरकार में ऊपर नीचे आगे। जी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम संघर्ष और सफलता की कहानी में। संघर्ष और सफलता के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री 3 बार के विधायक अनिल कुमार जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद भैया। तो सबसे पहला सवाल है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मूल रूप से आप कहाँ से हैं? कैसे राजनीति में आने का फैसला आपने लिया? मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक तो रही नहीं बिल्कुल भी जी मेरे परिवार में कोई राजनीति में किसी बड़े पद पर नहीं रहा। हाँ, यह है कि मेरे जो सगे चाचा थे शेर सिंह, वो गांव के प्रधान जरूर रहे। जी गांव अपना जो पैतृक गांव है सहारनपुर में पड़ता है, तारपुर, वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं ग्रेजुएशन में गया मैं। उसके बाद कुछ लोग राजनीति में संपर्क में आए, थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, जी और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में उस समय हम लोग जो है हरोड़ा विधानसभा में हमारा गांव पड़ता था, जी और बहुजन समाज पार्टी में हम लोग काम करते थे। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे थे। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में एक रिलेशन में थी एक लेडीज, उनको एक टिकट हो जाता है, जी उसके नाते, रिश्तेदार के नाते हमने उसको चुनाव लड़ाया, जी और वो चली गई समाजवादी पार्टी में। जी चरथौल से एमएलए होने के बाद समाजवादी पार्टी चली गई, जी और उसके बाद चरथौल पे कोशिश की मैंने कहा चलो चरथौल सीट रिक्त होगी, सब लोग जान पहचान में आएगा, क्योंकि चुनाव हमने जमीन पर उतर के हमने चुनाव लड़ाने का काम करा था। जी तो लोगों का प्यार मिला, जी टिकट बहन जी ने टिकट दिया, पहली बार में टिकट दिया, और पहली बार में हम एमएलए हुए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हमारी हुई है, जी और उसमें बहन जी का आशीर्वाद हमें पूरा मिला, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। 2 बार एमएलए में बहुजन समाज पार्टी से रहा, जी तीसरा चुनाव भी मैं बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ा हूँ। जी वो चुनाव हम हार गए थे। जी उसके बाद कुछ झूठी शिकायतों पे जी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी उसके बाद मैं 1 साल बाहर रहा। मैं कहा चलो यार कहाँ जाएंगे, जी वापस बसपा में करेंगे। 1 साल बाद बहुजन समाज पार्टी में वापसी होगी मेरी। वापसी के बाद मैं कुछ लोकसभा का चुनाव 2019 वाला हम दोनों लड़ा, जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन था। उस चुनाव को लड़ाने का हमने काम करा, जीत दर्ज हुई हमारी। लोकसभा बिजनौर भी जीते हम लोग, मुजफ्फरनगर बिजनौर जीते थे हम लोग। जी बिजनौर में मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद लोगों ने फिर झूठी शिकायत बहन जी के सामने कर दी। फिर हम लोग चले गए समाजवादी पार्टी में। जी 2022 का चुनाव हुआ, जी 22 में सपा का लोकदल गठबंधन हो गया, जी सीट चली गई हमारे लोकदल पे। जी तो फिर दोनों नेताओं के सामंजस्य से, और उसमें चौधरी साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, आदरणीय चौधरी जैन जी ने, जी और क्षेत्र के लोग भी चाहते थे कि अनिल चुनाव लड़े। हमने अपनी बात मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हमारे नेता हैं चौधरी जैन जी के समक्ष मजबूती से रखी हुई बात, जी उनके लोगों के सामने अपनी बात मजबूती से रखी जी कि आप सर्वे करा लीजिए। मैंने राष्ट्रीय लोकदल को ये कहा जब हमारी सीट राष्ट्रीय लोकदल चलेगी कि आप पुरकाजी विधानसभा सर्वे करा रहे, सर्वे में अगर अनिल से मजबूत कोई और हो तो आप उसे लड़ा लेना, मैं भी उसे लड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सर्वे में मेरी मजबूती है तो फिर आप मुझे मौका दे देना। खैर चौधरी साहब ने मुझे मौका दिया, और चुनाव में जीतने के बाद में तीसरी बार एमएलए हो गया। जी तो कैसा आपका शुरुआती अगर बात की जाए, जब पहला आपने चुनाव लड़ा, कैसा अनुभव रहा जनता के बीच जब पहली बार गए? किस तरह की चीजें सामने आई? देखो, अनुभव 2 थे उस समय जब मैं पहला चुनाव लड़ा। बात दिमाग में 2 थी। एक तो बात जुनून था कि एमएलए बनना है। जी उस समय जो हमारे पश्चिमी कोऑर्डिनेटर थे मुनकाद अली, जी मुनकाद अली ने मुझे ये भी कहा कि अनिल जिलाध्यक्ष बन जाओ। जी मैंने कहा सर मैं जिलाध्यक्ष नहीं बनूंगा, मुझे चुनाव लड़ना है। चुनाव हार गए तो जी मैं कहा हार जीत अलग चीज है, मुझे लड़ना चुनाव है, मुझे आप चुनाव लड़वाओ आप। जी कहला देख लो
बहन जी यहाँ से नए आदमी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो जिला अध्यक्ष बनाना चाहती है। जी मगर जी मैं चुनाव लड़ाना चाहता हूँ, मैं नया जिला अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम दे दूंगा। कहना अच्छा नए जिला अध्यक्ष मत बताओ, किसी को बनाना चाहते हो। तो हमने रविंद्र गौतम को उस समय अध्यक्ष बनवाया था। जी रविंद्र गौतम जी लंबे समय तक जिला अध्यक्ष जी रहे, जी साथी अपना। आज भी हम लोग आपस में बात होती है हमारी, कोई दो दल उनका अलग है। जी तो मुझे चुनाव लड़ा, मैं 2-3 बार टिकट भी कटा, लेकिन लास्ट में टिकट मुझे ही हो गया था। जी तो ऐसा नहीं है, मान लो संघर्ष तो खैर देखो करना ही पड़ा है। जब मुझे टिकट हो गया, तो जब पहली बार टिकट हुआ तो मेरा बसपा के लोगों ने विरोध कर दिया। जी बीएसपी के लोगों ने कहा कि बहन जी कह दिया कि बहन जी अनिल तो उसका रिश्तेदार है जो एमएलए रही वहाँ, जी ये तो उनका डमी कैंडिडेट है। तो बहन जी ने मेरा टिकट काट दिया। जी चलो कोई बात नहीं भाई, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को टिकट कर दिया। जी हमने अपनी बात सही पहुंचाई, बहन जी ने उसका भी टिकट काट दिया। जी फिर टिकट हो गया, एक ब्लॉक प्रमुख महिला थी, उसका टिकट हो गया, जी मेरा नहीं हुआ। बहन जी ने उसका भी टिकट काट दिया। जी मेरा हो गया, दूसरी बार मेरा भी हो गया, फिर मेरा भी काट दिया, फिर महिला कर दिया। जी लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना यह थी कि अनिल चुनाव लड़े। जी चरथावली विधानसभा थी उस समय। चरथावली विधानसभा के लोग ये कहते थे कि मजबूत तो चुनाव बहन जी अनिल लड़ सकता है, जी बाकी आपका जो भी आदेश। खैर मुनकाज जी ने और हमारे जिले के संगठन के लोगों ने, सब लोगों ने मदद करी, बीएसपी लोग, रविंदर ने भी हमारी मदद करी उस समय, सब लोगों ने मदद करी, बहन जी को सही बात अवगत कराया। तो जब आचार संहिता लागू हो गई थी, जी तीसरी बार में फिर मेरे को ही टिकट दे दिया फाइनली। जी कहने चलो ठीक है भाई, मैं तेरे को लड़ा रही हूँ, जीत का आना। जी मैंने कहा बहन जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं चुनाव जीत खाऊंगा। जी। तो यानी कि पहली और बार- जब चुनाव में लड़ रहा था, उसकी बात बता रहा हूँ। जब जी। चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव में उतर गया, जी मुझे तीसरी बार फाइनली टिकट हो गया और सिंबल भी मेरे पास आ गया। जी तो कई सवाल कर रहे थे दिमाग में, कई सवाल तैर रहे थे जी कि यार ठीक है, लोगों का प्यार तो मिल रहा। कई लोग ये भी सवाल खड़ा करते थे, भाई जो है मुजफ्फरनगर के व्यक्ति को क्यों टिकट दिया, जी सहारनपुर से आने वाले व्यक्ति को क्यों टिकट दिया। जी लेकिन मैं, ये सारे सवाल दिमाग में थे उस समय, लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा चरथावली विधानसभा के उस समय जो मतदाता थे हमारे। जी उन्होंने मेरे जीवन में इतना बड़ा एहसान किया है, जिसको मेरी आने वाली 7 पुश्तें जैसे कहते हैं ना, जी उनको भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि पहले ही चुनाव में जिताने का काम किया। 1800 समथिंग वोटों से हम चुनाव जीते। जी तो ये कुछ छोटी बात नहीं होती। जी कोई मैं राष्ट्रीय लीडर नहीं था, जी कोई अंतर्राष्ट्रीय लीडर नहीं था कि भाई जहां से भी लड़ूंगा वहीं से चुनाव जीत जाऊंगा। जी हाँ ठीक है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता था, लेकिन जो है लोगों ने इतना प्यार दिया, सर्व समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया और सरकार बन गई बहन जी। जी बहुमत 206 एमएलए आ गए, सरकार बन गई। जी तो पहली बार एमएलए बने, पहली बार सरकार में शामिल हो गए, जी लोगों का काम किए। जी काम करने के बाद में 5 साल दबा काम किया। जी राजनीति विपक्ष से लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, वो तो अलग चीज है, जी लेकिन लड़ाई जो है अंदरूनी पार्टी में भी अपनी स्थान बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये अलग चीज होती है, हर पार्टी में होती है। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के ही कुछ लोगों ने जी मेरी शिकायत मंजूर कर दी। जी ये चुनाव जीतने के बाद की बात चुनाव है। जब चुनाव जीत गए और 2011 चल रहा था, जी 12 में दोबारा चुनाव होना था जी जी कि भाई इसको अनिल को का रास्ता साफ कराओ। जी कुछ उसमें लोग शामिल हो गए। जी बहन जी ने कहा भाई अब सीट रिजर्व 1 रहेगी वहाँ, जी और उस सीट पे वो लड़का अनिल लड़ेगा चुनाव, उसको सपोर्ट करना। जी तो हमारे पार्टी के कुछ बड़े लोगों ने कह दिया कि वो तो नहीं लड़ पाएगा जी, वो तो आपको टिकट चेंज करना पड़ेगा। जी अरे नहीं, वो तो मुझे बहन जी वो नहीं जीत पाएगा। जी तो मेरा टिकट कटवा दिया भाई लोगों ने। जी खैर मैंने जो झूठी बात बहन जी के सामने उन लोगों ने प्रस्तुत की थी, जी मैंने अपने माध्यम से, अपने सोर्स से जी हाईकमान के सामने सही बात पहुंचाई जी और मेरा टिकट फिर वापस हुआ। जी 112 टिकट उस समय काटे थे बसपा ने, जी लेकिन 1 टिकट अनिल कुमार का वापस हुआ। जी और जो झूठी शिकायत करने वाले लोग थे, उन्हें धता बता के मैं 12 में फिर चुनाव जीत गया, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, जबकि सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर जी। दोबारा चुनाव जीत गया, तो टिकट कट गया मेरा। जी जी
फिर मैं 5 साल एमएलए रहा, विपक्ष का एमएलए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अपना दायित्व तो एज ए विपक्ष के नाते हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक अपने लोगों की बात उठाने का काम करते रहे लगातार जी। फिर 17 का चुनाव हम लोग हार गए थे। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में आप रहे। हाँ, लगभग 15 साल रहा। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा है कि अगर बहन जी से मिलना भी हो तो 5 लाख रुपए की फीस अरे नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये किस तरह की बातें हैं? ये कुछ नहीं है, सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि आज जो बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 के समय में थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है। किस तरह का बदलाव? पैसों की तरफ तो नहीं बिल्कुल जाऊंगा ना, हमसे कोई पैसा नहीं लिया कभी, तो हम इस बात को क्यों कहें, ठीक है। लेकिन आज जो बसपा उस समय थी वो बसपा नहीं है। आज बसपा में जो रह रहे लोग, उनकी कोई झूठ पे शिकायत कर देता है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उन्हें लात मार के बाहर कर दिया जाता है। उसमें एक हम भी थे, 2 बार हमें बाहर किया। तो ऐसे हजारों लोग हैं प्रदेश के अंदर। आज मैं एनडीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। इस सरकार में 4-5 तो कैबिनेट मिनिस्टर बीएसपी से आए हुए हैं, जो बीएसपी, और हाँ, जो बीएसपी से आए हुए हैं जी। ऐसी समाजवादी पार्टी, आधे समाजवादी पार्टी में है, आधे भाजपा में है जी, कुछ हम लोक दल में है जी। तो बसपा ने तो अपना खेल खुद खत्म कर दिया जी। देखो, मेरा ये मानना है, किसी भी पार्टी के विचार को या बात को जमीन पर उतारने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। बहुजन समाज पार्टी ने नेता और कार्यकर्ता समाप्त कर दिए स्वयं जी। तो मंत्री जी, जैसे आपके संघर्ष रहा है, कई बार पार्टी में निकलना, फिर टिकट कराना, अपनी बात मजबूती से रखना, आज की जो युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स में आना चाहती है, वो आपके जीवन से किस तरह की सीख ले, किस तरह से वो राजनीति में आगे बढ़े? उनके लिए मैं 2 शब्दों में एक बात कहूंगा जी, कि जीवन में यदि आप लक्ष्य बना लेंगे जी कि मुझे ये बनना है जी, और उसके प्रति आप कार्य भी करेंगे जी, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, फील्ड कोई भी हो जी। चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो या आप आईएएस आईपीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन दिल की सुन के जी और दिल की मान के जी उस रास्ते पर चलोगे अगर आप, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, मेरा ये मानना है। तो आज के युवा पीढ़ी को तो मेरी यही है, वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो जी, पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हो या सोशल फील्ड में जाना चाहते हो या किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, मन लगा के, दिल की आवाज सुन के, एक बिल्कुल जो है लक्ष्य बना के उसी की तरफ चलेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। एक, जैसे लगातार आप तीसरी बार एमएलए हैं और इस बार तो आप कैबिनेट में मिनिस्टर भी बन गए हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा है 3 बार एमएलए बनने का? किस तरह की, क्या लगता है, कौन सा वो समय था जब सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा हो? देखो, अनुभव तो के विषय में मैंने लगभग आपको ब्रीफ किया है सारी बातें, लेकिन जीवन में ये नहीं सोचा था कि कैबिनेट मिनिस्टर भी आप बन जाओगे जी। कोई आदमी एमएलए बनता है, सोचता जरूर है यार चलो एमएलए हो गए, मिनिस्टर भी होना चाहिए, सरकार आ जाता जी। लेकिन चौधरी जैन जी ने मेरे अपने समाज पर जी, दलितों पर, पिछड़ों पे मुझे कैबिनेट में शामिल करके इतना बड़ा एहसान हम लोगों पे किया है जिसको हम नहीं उतार सकते, और हमें, हमारे समाज को इसको उतारना भी चाहिए जी। ये एक राजनीतिक कर्ज है जी, जो चौधरी जैन जी ने, एनडीए की सरकार ने हम लोगों पे चढ़ाया है, और इसे वोट के रूप में हमें वापस करना चाहिए जी। क्योंकि लगातार हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं जी, और रोज लोगों की मदद करते हैं जी। हजारों लोग मेरे पास रोज आते हैं जी, मैं उनकी मदद करता हूँ, सुनता हूँ, उनका टेलीफोन करता हूँ जी। किसी कागज इकट्ठे नहीं करता मैं यहाँ से जी। मैंने बहुत नेता देखे, लाओ एप्लीकेशन, ठीक है भाई, हम कर देंगे कार्रवाई जी। मुझे संतुष्टि नहीं मिलती उस काम से जी। मुझे संतुष्टि जो मिलती है, अगर कोई प्रार्थना पत्र मेरे सामने लेकर आया जी, उसका अध्ययन करता हूँ जी, संबंधित अधिकारी को उसी के सामने टेलीफोन करता हूँ जी, और आजकल तो डिजिटल जमाना, व्हाट्सएप भी करता हूँ उसको जी।
कि मैंने फोन किया है, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, इसको जरा दिखवाइए, अगर होने वाला काम है तो बिल्कुल एकदम हो जाना चाहिए। मंत्री ये जी, स्पष्ट आदेश करता हूँ। जी, जनता की समस्या का समाधान करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है एक जनप्रतिनिधि के सामने? क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, ऐसी जनता ऐसी हो रही है कि उनकी संतुष्टि ज्यादा जरूरी है, चाहे सिफारिश में थोड़ी देरी हो जाए। देखो लेकिन ये तसल्ली ये बात चाहते सही है। आदमी हर चीज को, जब आप वोट मांगने जाते हो आप फील्ड में, हैं। जी तो वोटर मतदाता आपसे ये कहता है, देखो जी, विधायक जी, अनिल जी, मंत्री जो भी वो संबोधित करें, जी काम हमारा हो ना हो, जी हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारा सम्मान होना चाहिए। जी कि पहले हमारा सम्मान होना चाहिए, काम हमारा हो ना हो। जी तो ये विशेष बात होती है, बड़ी बात होती है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम एमएलए बना तभी से जी आज तक जो मेरे द्वार पर आता है, हम उसको चाय पानी से सम्मान करने की कोशिश करते हैं, जी प्यार से, अपने व्यवहार से उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या प्यार से पूछता हूँ। जी समस्या हल होना ना होना अलग चीज है, कई बार सबकी समस्या हल हो भी नहीं पाती, जी लेकिन उनसे दो शब्द प्यार से बात कर लो। जी वो आदमी कल को अगर उसकी समस्या हल भी नहीं हुआ तो कल को ये जाकर वो कहेगा कि नहीं भाई, हमारा काम तो चलो नहीं हुआ, जी कुछ दिक्कत थी, लेकिन मंत्री जी ने, विधायक जी ने बात ठीक करी हमसे। जी तो ये बड़ा कोशिश करता हूँ हर आदमी को संतुष्ट करने की। समाजवादी का हिस्सा भी आप रहे, और जिस समय लोकदल और समाजवादी में से एक को चुनने का फैसला आपको लेना पड़ा, किस तरह का अनुभव था, किस तरह के मन में बातें थी? कठिन समय था वैसा तो, जी क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी में चले गए थे, 2-2.5 साल समाजवादी पार्टी में रहे, और क्या नाम, उस समय निर्णय तो कठिन हो रहा था, क्योंकि सीट हमारी लोकदल में चली गई थी। जी अब दिमाग में 100 सवाल थे, जी यार लोकदल पता नहीं टिकट देगी नहीं देगी, जी लेकिन मैंने बताया ना, प्रयास आदमी को करते रहना चाहिए। जी तो मैंने प्रयास किया, हमने राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखी, जी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का ये उस समय ये कहना था, नहीं भाई, समाजवादी पार्टी से आए हुए लोगों कितने लोगों को टिकट देंगे, और राज्यपाल सैनी भी समाजवादी से थे, उनको भी टिकट हो गया था, चंदन को हो गया था टिकट, जी अब मैं रह गया। जी लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपनी बात बहुत मजबूती से जी चौधरी साहब की, उनकी टीम के समक्ष रखी, उन्होंने मेरी बात को सही माना और मोहर लगाई, और मैंने कहा चुनाव जीत के आऊंगा सर, और चुनाव जीत गया। तभी मेरी मुलाकात भी चौधरी साहब से चुनाव जीतने के बाद ही हुई, इससे पहले टेलीफोन पे बात हुई थी बस। जी तो बसपा में भी आप गए, समाजवादी में भी, और लोकदल में इस समय आप हैं। तीनों पार्टियों में किस तरह का अनुभव रहा है, किस तरह की बदलाव, तीनों पार्टियों में अंतर किस तरह का लगता है? देखो, अलग अलग पार्टी का अलग अलग अनुभव है। जी बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे, वहाँ अलग अनुभव था। जी समाजवादी में रहे, वहाँ अलग अनुभव है। जी आज एनडीए में है, यहाँ अलग अनुभव है, जी राष्ट्रीय लोकदल में है। जी सब जगह ठीक है, लेकिन मेरी एक बात है, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी और निष्ठा से रहता हूँ। जी बहुजन समाज पार्टी में रहा तो वहाँ ईमानदारी निष्ठा से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करा। जी 2-2.5 साल समाजवादी में रहा, 100% ईमानदारी और निष्ठा वहाँ दिखाई। जी आज जैन जी के साथ हैं, ईमानदारी से हैं जी और निष्ठा से हैं, जी और चाहते हैं कि हमारा दल, राष्ट्रीय लोकदल, मजबूत हो जमीन पे, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जी जैसे आप लगातार 3 बार के एमएलए हैं, बीच में एक बार आप हारे, बीच में एक बार आप चुनाव भी हारे, उस हार से क्या सीख ली, किस तरह की चीजों पे काम किया कि ये हार का कारण हो सकता है, उस पर काम किया हो, अगली बार फिर सफलता मिली? उसमें भी देखो, सीख तो हर चीज से मिलती है। जी आप जब जीतोगे तो भी सीखने को मिलता है, जी और जीवन में, राजनीतिक जीवन में 3-4 अनुभव होते हैं। जी आप जीत गए, सत्ता आपको मिल गई, जी एक ये अनुभव अलग है। जी दूसरा, चुनाव जीत गए, जी सत्ता नहीं मिली, विपक्ष में, विपक्ष का अनुभव अलग है। जी विपक्ष के कार्य, विपक्ष में आपके क्या दायित्व होते हैं कि जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको जानकारी होने का पता लगता है। जी उसके बाद आप चुनाव हार जाते हो तो जी क्या महसूस होता है। जी जब चुनाव आदमी हारता है ना, तब तो दर्द नहीं होता, जी तो खुशी खुशी आ जाते हैं, बारह चलो कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। जी लेकिन जब थोड़ा सा कुछ समय बीतता है ना, जब पता लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई, तो
बड़ा मामला खराब हो जाता है। जी ऐसा नहीं है, तो अनुभव अलग है। फिर तीसरी बार जीत गए, जी जीतने के बाद में फिर दूसरे राष्ट्रीय लोकदल से एमएलए बने, मिनिस्टर बने। अलग अनुभव है, अलग अलग अनुभव होते हैं। लगातार क्षेत्र में आप रहते हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनमें सबसे ज्यादा जो जनता के बीच रहने की बातें हैं वो आपके बारे में आती है कि कोई शादी हो, किसी के कोई प्रोग्राम हो, आप किसी में चूक नहीं करते, लगातार क्षेत्र में रहते हैं। तो ये चीजें कैसे मतलब कैसे मन में आता है कि क्षेत्र में ही रहना है? क्योंकि नेताओं पे तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि देखो ऐसा है गायब ना हो गए। तनवीर भाई, जी ऐसा था जब मैं पहला चुनाव लड़ा, जी एक व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, सिमरती का एक व्यक्ति था जी विक्रम ठाकुर, जी सैन समाज से, जी कि भाई आप तो सहारनपुर रहने वाले हो, कल को तुम तो हमें मिलने के नहीं, हमारे दुख सुख की बात कौन सुनेगा? तुम तुम्हारे शादी ब्याह में नहीं आने के, हम क्या मिलने आपको सहारनपुर जाएंगे? जी तो मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, मैंने उस बात को गांठ बांधा। जी उससे मैंने सीख ली। जी ये तो मेरे चुनाव लड़ने की पहली बात है जो मैंने उससे सीख ली। उस चुनाव जीतने के बाद में मैंने उन सब बातों को जो गांठ बांधी थी उन्हें जी। परंपरा बनाया। जी। एमएलए बन गए, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में लगातार मैंने ये प्रण कर लिया था कि शादी ब्याह तीजे तेरहवीं मुंडन जी इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, जी चाहे मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ो शारीरिक रूप से, जी लेकिन हर एक आदमी की शादी में जरूर जाऊंगा। कार्ड नहीं छांटने का। जी बहुत नेता कार्ड छांटते हैं जी कि चलो यार ये राज्यपाल प्रधान जी का है, जी इसमें चलते हैं। यार ये हरपुला कार्ड किसका है? क्या मुझे बता दीजिए किसका है जी, चलो इसको हटाओ अलग। तो यहाँ तो शादी हरपुल की हो, चाहे राज्यपाल की हो, चाहे किसी और की हो, सब मैं जाता हूँ, रूट बना लेता हूँ। 35 शादी एक दिन में कर देता हूँ। लोग ये तेरहमियाँ होती है उनमें भी हम लोग जाते हैं, मोस्टली सब में जाता हूँ करीब करीब। जिसकी सूचना मुझे मिल गई मैं क्षेत्र में हाजिर रहता हूँ। तो मैंने उस बात को खत्म किया। उस आदमी की बात का जवाब था, जिस व्यक्ति ने कहा था, मैंने उसकी बात समझोई और उस पर अमल करा। तो ये कठिन काम है, आसान काम नहीं होता। आपको लोगों का काम यहाँ भी करने हैं, आवास पे भी। उसके बाद में फिर आपको क्षेत्र में जाके भी सारी बात आमना सामना होना, जनता का सामना। लेकिन मैं 4 चुनाव लड़ लिया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने क्षेत्र की जनता का और सभी समाज के लोगों का। जैसे लोग नेताओं कपड़े फाड़ते हैं ना, 5 साल कहाँ थे जी, 10 साल कहाँ थे जी, अब शक्ल दिखाई है जी। अनिल कुमार को ये शब्द सुनने नहीं मिला आज तक 4 बार के चुनाव में भी। मुझे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जी 4 साल कहाँ थे जी, 5 साल कहाँ थे जी। हर आदमी के जबान में भाई देखो, विधायक जी, मंत्री जी, भाई देखो आते हैं क्षेत्र में, बताओ काम किसी का नहीं हुआ उसके लिए तो सवाल कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन आने जाने के लिए अनिल कुमार कोई कह नहीं सकता। अब जब समाजवादी का आपका गठबंधन खत्म हुआ तो चर्चाएं थी कि लोकदल जो है भाजपा के साथ चली गई, अब हमारे विधायक पहले वाले अनिल कुमार नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं थी, अब हम देखते हैं कि वो लोग तो जूं के तो आपसे लगाव रखते हैं, आज लगातार आप लोगों के पास वो आते हैं। तो आपने कैसे वो बात जो चलाई गई थी कि अब बदल जाएंगे, कैसे आपने उसको बरकरार रखा? देखो, चौथ साहब ने निर्णय करा जी, समाजवादी पार्टी का लोकदल गठबंधन टूट गया और चौथ साहब ने निर्णय किया कि भाई अब हम एनडीए के साथ जाएंगे जी। और भाई देखो, हम लोग समाजवादी पार्टी से आए थे जी, बीच में कठिन समय हमारे पास भी आया। राज्यसभा के चुनाव में ये हुआ कि चंदन चौहान, अनिल कुमार जी, गुलाम मोहम्मद, ये लोग क्या करेंगे जी, ये समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में वोट देंगे या राष्ट्रीय लोकदल को देंगे। तो मैंने तो देखो स्पष्ट निर्णय ले लिया था। मैंने अखिलेश जी को स्पष्ट कह दिया था जी, मगर सर देखो मैं समर्थन नहीं कर पाऊंगा जी, मैं सिंबल के साथ रहूंगा, क्योंकि धोखा देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। स्पष्ट बात कह देनी चाहिए। जब हम राष्ट्रीय लोकदल में आगे हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर अपना चुनाव लड़वा दिया,
जी। तो हम देखो राष्ट्रीय लोकदल में रहेंगे। तो हमने स्पष्ट रूप से खुले तौर पर वोट दिया था राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को जी। इसमें। तो जहां रहो ईमानदारी निष्ठा से रहो। जी। गद्दारी अपने खून में है नहीं, न जी। परिवार में है, न जीवन में सीखी, न हमारे खून में आवे। जी। रहते हैं ईमानदारी, रहते हैं, काम कम करेंगे ज्यादा करेंगे, लेकिन करेंगे ईमानदारी था। राजनीति काम में नहीं करता मैं। जी। राष्ट्रीय लोकदल के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहा, एनडीए के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहा। तो ईमानदारी से लड़ रहा हूं। अपने समाज को विपरीत दिशा में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने समाज को वोट दिलवाने का काम करा। मीरापुर के चुनाव में दिलवाई भी है। जी। कैबिनेट मंत्री जब आप बने, कैसा महसूस रहा? और अब काफी समय हो चुका, कैसा अनुभव रहा? आप जैसे लगातार कहते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे? सही, कभी नहीं सोचा था जी कि अनिल कुमार को कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा। जी। एमएलए बनने की बात तो बार बार मैं सोचता था यार, एमएलए जो है जी। इस पता नहीं यार ये कैसे नेता किस प्रकार क्या काम करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। जी। 6 बार भी जीत जाते हैं, 7 बार जीत जाते हैं, 8 बार जीत जाते हैं। जी। क्या बात है, ना हॉबी है क्या जीतने की? जी। अगर हॉबी है तो हॉबी बनाएंगे हम भी। जी। हमारी विधानसभा का भी इतिहास ही है मुजफ्फरनगर जनपद का जी। कि कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जी। जब से सन 52 से लेकर आज तक चुनाव हो रहे, 2 बार से ज्यादा एमएलए कोई नहीं रहा। चुनाव तो लड़ लिए पता नहीं कितने किसी ने जी, लेकिन जीत हासिल उसे 2 बार से ज्यादा हुई नहीं। ये मुजफ्फरनगर के इतिहास में 2 बार, तीसरी बार इलाज कर, तीसरी बार जो है जी, तीसरी बार जो एमएलए बने हो, आप बने हो, उस मिथक को मैंने तोड़ा जी, उस मिथक को हमने तोड़ा। लोग ये कहते थे कि अरे तीसरी बार तो कोई जीतता नहीं है, ऐसी समाज के व्यक्ति ये भी हारेगा जी। मैंने कहा हम इस मिथक को तोड़ेंगे अपने कर्म से जी। हम कर्म योगी आदमी हैं, हम अपने कर्म से तोड़ेंगे से जी। तो हमने अपने कर्म से और अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जी, हमने उस मिथक को तोड़ा और आप तीसरी बार एमएलए हो। और चौधरी साहब ने जो है कैबिनेट में बैठा के, इससे बड़ा तो कुछ काम हो नहीं सकता जी। इससे सुखद अनुभव, ऐसा अनुभव जिसको आप शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते जी। तो मंत्री जी, ये तो हो गई आपके संघर्ष और सफलता की कहानी। अब पॉलिटिकल जो इस समय घटनाक्रम चल रहे हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी एक मामला बहुत गरमाया हुआ है आपकी विधानसभा क्षेत्र का। कपिल देव जो मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की और एक लेटर जारी किया। उनका कहना है कि पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में और उनकी भी विधानसभा क्षेत्र में रास्ता पड़ता है रुड़की रोड से मदीना चौक, उसके अलग भी 3 और रास्तों की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया, हम बनवा रहे हैं, लेकिन फिर आपकी भी एक वीडियो आती है, आपका भी लेटर आता है, और आपने जहाँ तक हमारी जानकारी है पहले भी लगातार आप इस रास्ते को लेकर प्रयास करते रहे हैं। तो जनता कंफ्यूज है कि कौन से मंत्री हमारा ये रास्ते का निर्माण करा रहे हैं, या दोनों मंत्रियों के जो लेटर है मनमुटाव की स्थिति इसमें जाहिर हो रही है कि रास्ता इनके नाराजगी के भेंट ना चढ़ जाए, राजनीति के भेंट ना चढ़ जाए। इसकी क्या सच्चाई है? ये मामला इस समय चर्चाओं में है। पहले तो बात, जनता जानती है सब चीज जी। कौन आदमी इस काम को कर सकता है जी। मैंने जो ये सड़कें हैं जिनको मंत्री जी इंगित किया है जी, प्रयास उनका भी रहा होगा, मैं ये नहीं कहता जी। जब हम विपक्ष में थे, ये मदीना कॉलोनी वाली रोड थी जी, हमने सरवट फाटक से लेकर रुड़की चुंगी तक की, इसको हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के उठाया जी। ठीक है, सरकार में आने के बाद में लिखित पढ़त हम लोगों ने भी की जी, क्योंकि वो रोड एक ऐसी है, उसके राइट साइड में पुरकाजी विधानसभा है, लेफ्ट हैंड पे जी मुजफ्फरनगर विधानसभा है तो साज्य की रोड जी। लेकिन 7.5 साल में उसका नंबर मिनिस्टर बनने के बाद, मेरे मिनिस्टर बनने के बाद दिया जी, इससे पहले नंबर नहीं आया उसका जी। यहीं से सारी बात खुल जाती है जी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रयास रहा, हमारा प्रयास रहा जी। मंत्री जी को पीसी करने से पहले ये कहना चाहिए था भाई अनिल जी ने भी
इसने प्रयास किया और हमने प्रयास किया। ये आज हम जनता को सौगात दे रहे हैं। राइट साइड में उनकी विधानसभा है, लेफ्ट साइड में मेरी विधानसभा, और ये कहते थे तो मजा जाता बात में। तो यानी कि वो पहले से उसके बाद रहते हुए उसके बाद दूसरा रास्ता जी, जो प्योर मेरी विधानसभा का है जी, उसका उनसे कोई मतलब ही नहीं है जी, सरवट फाटक से नसीरपुर रोड 5.5 मीटर चौड़ा ओडीआर में लिया हमने जी, उसमें तो उसका उनका कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन भाई कोई बात नहीं, भाई अपने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कह दी तो कह दी जी, ये जनता है, सब जानती है जी। तो ये मान लिया जाए, जैसे आपने कहा कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद पहले प्रयास में काम हुआ, तो सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि वो पहले से मंत्री रहते हुए नहीं करा पाए, आपने पहले प्रयास में कराया? नहीं, देखो एक बात सुनो, मैं जब हम लोग विपक्ष में एमएलए थे, मैं कपिल जी के आवास पर गया था। मैं बता दूं आपको बात जी, मैं कपिल जी के आवास पर गया था 2022 में जो एमएलए हो गए। जी, मैं मंत्री जी कि आप सरकार में हो, जी, इस रास्ते को करवा दो। जी, ये 7 जगह रास्ता दोनों का हमारा, जी, एक तरफ आपकी विधानसभा पड़ती है, एक तरफ आपकी पड़ती है। जी, शमशान घाट भी है इस पे, वो तो हिंदुओं का है। जी, तो उस समय हमने उन्हें ये बात निशब्द को कहा था जी, कि ना हाँ यार विधायक जी बनना चाहिए, उन्होंने मुझे कहा। जी, मैं कहा इसमें प्रयास कर लो, आप सरकार में बनवा दो उसको, इतने 5-10 करोड़ का तो काम है। जी, तो भाई वो मुझे तो पता नहीं, मान लो उन्होंने सिफारिश लेटर लिख भी रखा हुआ उन्होंने भी, जी, लेकिन जब भाई चांद लिखड़े, जब पता लगे, चांद तो देखो हमारे जमाने में लिखड़ा, जी, ठीक है, जो मिनिस्टर बन गए, जब बड़ी सड़क, जी, तो इसमें साझा तो हमारा भी हो गया ना, मंत्री का साझा तो हमारा भी साझा है जी। और आपकी विधानसभा का क्षेत्र ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। और मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता रहना चाहता हूँ जी, सरवट के लोगों को, जी, मदीना कॉलोनी के हों, चाहे वो रुड़की चुंगी तक के एरिया के, जी, या एकता विहार के हों, नाजूपुरे के हों, साबुद्दीनपुर के हों, अलमासपुर के हों, सरवट के हों, जी, ये क्षेत्र नगर पालिका में ऐड हो गया, अब जा जी, सम्मिलित हो गया नगर पालिका में। जी, ऊपर वाला इंचार्ज कोई भी सड़क नहीं छोड़ेंगे। जी, हालांकि मैंने इसमें 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ से ज्यादा विधायक निधि से भी लगा दिए। मैं इससे ज्यादा मेरी क्षमता भी नहीं है एक गांव में लगाने की, जी, लेकिन जो सड़कें शेष रह गई हैं जी, वे लोग मायूस ना हो, जी, सारी सड़कें बनवाऊंगा, जी, कोई भेद नहीं है, जी, सबकी बनवाऊंगा। जो मेरे क्षेत्र के मतदाता हैं, मुझे कोई जाति भेदभाव नहीं, मैं दूसरे तरीके का आदमी, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जी, तो निराश ना हो, सभी सड़कें बनेंगी। ये मुख्य समस्या थी, जी, ये जो है समाधान हो रहा है, ये बनने जा रही है। नसीरपुर बड़ा रोड भी बनने जा रहा है। जी, इसके अलावा शनिदेव मंदिर से दुधड़ू चेक पोस्ट तक वो भी बनने जा रहा है, चौड़ीकरण होने जा रहा है उसका भी। और भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। अभी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात बांध के विषय में भी हुई है। जी, बांध के विषय में जो क्लियरेंस उत्तर प्रदेश सरकार को देनी थी वो उन्होंने दे दी है। सेंटर को थोड़ा सा उसमें एक अंश सेंटर का भी उसमें होता है, तो सेंटर को फाइल चली गई केंद्र सरकार को, जी, और माननीय चौधरी जैन जी से मैं बात करके, जी, और वहां से उसे सैंक्शन करा के बहुत जल्दी हम बांध का भी काम कराएंगे। जी, तहसील की बात भी हमने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। जी, तहसील पे भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। जी, बड़ी तहसील है, 273 गांवों की तहसील है, जी, और लंबा रूट हम लोगों को तय करना पड़ता है। जो व्यक्ति आखिरी गांव में रहता है बड़ीवाड़ा में, जी, उससे तहसील का हेडक्वार्टर 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी, अगर वो तहसील किसी काम से यहाँ शहर में आ गया तो उसको वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जी, उसको गैर रिश्तेदारी में रुकना पड़ता है। जी, चाहते तहसील बने, इंटर कॉलेज की डिमांड है, इंटर कॉलेज की जमीन अगर हमें मिल जाएगी तो इंटर कॉलेज बन जाएगा वहाँ। इंटर जमीन अगर मुझे मिल जाए वहाँ, जी, चाहे कोई भी दे दे, जी, चेयरमैन ने दिया डीएम साहब को, जी, मेरा सवाल ये चेयरमैन मुझे दे देता, जी, और जमीन की खतौनी लगा के दे देता। जी, क्यों भाई? अगर वो आज भी आपसे आके मिले, मैं सबका हूँ, मिनिस्टर हूँ मैं संवैधानिक पद, वो बड़ी तारीफ मैं उत्तर प्रदेश की जनता का मंत्री हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मान लो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जी, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। जो सही बात है, जो जनता के हित की बात है, कोई स्कूल बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है, जी, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना बात हो कुछ, और हमारे तनवीर भाई के नॉलेज में है, तो तनवीर को सुझाव दे देना चाहिए, हम उस पर चलेंगे। क्या दिक्कत? जनता के हित का कोई भी सुझाव होगा उसमें हम पक्ष विपक्ष ना देखकर उस पर काम करेंगे। जी। लेकिन लगातार आपने चेयरमैन की बात की है, जहीर फारूकी के और आपके बीच में क्या मनमुटाव है? कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं है, सब पॉलिटिकल होते हैं और कुछ नहीं है, नथिंग। कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी। जी,
जो उनका कोई सुझाव होगा ना एक्सेप्ट करें हम। क्या मैंने उनका भी इंटरव्यू किया तो उनसे भी ये सवाल पूछा कि अगर कोई बात नहीं है तो आप एक साथ क्यों नहीं आते, किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आते आप, पुरका जी की तरक्की के लिए आप लोग अगर चाहो तो बड़े प्रयास कर सकते। नहीं, अभी हमने 1 करोड़ रुपए मंजूर कराए पुरका जी भाई। वो तारीफ कर रहे थे हाँ। आपकी के मंत्री जी काम बहुत करा रहे हैं हमारे यहाँ। 1 करोड़ रुपए मैंने अभी पुरका जी के लिए सैंक्शन कराए हैं, और भी प्रस्ताव मेरे पास पुरका जी के लोगों ने दिए हैं, उनको भी वो करा रहा हूँ, प्रस्ताव करा, वो सैंक्शन करा रहा हूँ जी। वो जो पैसा आएगा जी वो लगेगा तो नगर पंचायत के माध्यम से ही, वो मेरे माध्यम से नहीं लगेगा जी। वो जो पैसा मैं दिलवा रहा हूँ नगर पंचायत को दिलवा रहा हूँ जी जो प्रस्ताव वहां के लोगों के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं जी। उन प्रस्ताव को सैंक्शन करा रहा हूँ, वो पैसा नगर पंचायत को ही सीधा जाएगा जी और क्षेत्रीय जनता का काम में लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। जी। ये चेयरमैन की बात हो गई। कपिल देव के और आपके मन, दोनों के मन में किस तरह की मनमुटाव की स्थिति है, क्योंकि समय समय पर वो जाहिर भी हो रही है। चरथावल में जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की वीडियो वायरल की बात हो, या फिर अब ये रास्ते का जो निर्माण होने जा रहा है, इस पे आप दोनों कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो आमने सामने है। कोई आमने सामने नहीं, इतना सारा प्यार है दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है जी। जनता को क्यों जाहिर नहीं होता ये प्यार आपका? जनता का, उनकी विधानसभा अलग है, मेरी विधानसभा अलग है जी। वो भी मिनिस्टर है, मैं मिनिस्टर हूँ जी। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। एक समय नहीं मिलता बैठने का, लखनऊ में हम लोग बैठ लेते हैं। जी। अभी लखनऊ आवास में मैंने एक भोज का आयोजन किया था जी। जिसमें हमारी पार्टी के सारे एमएलए वहां मौजूद थे, अपने पार्टी के सभी विधायकों की एक भोज मैंने किया था, उसमें मैंने मंत्री जी को बुलवाया था, आए थे जी। खाना खा के, इसमें क्या दिक्कत है, अब इसे दिखाने के लिए फोटो वायरल करूंगा जी। जब जनता को भी अगर प्यार दिखता रहे तो अच्छा लगता है। एनडीए के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक हैं जी। एनडीए की जब आपने चुनाव बात होगा की मदद है। करेंगे पूरी। एनडीए की आपने बात की है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है आपकी, एक मंच पर आप खड़े हैं तो योगी जी कहते हैं पहले अनिल को बुलाओ, अनिल कहाँ है, वो बड़ी चर्चाओं में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर में दर्द कर दिया है उस वीडियो ने। दवाई ले लो। वे कह रहे हैं कि तो काम गलत हो रहा है, नहीं ऐसा करीबी बढ़ रही है। ऐसा नहीं, देखो एक बात सुनो, मैंने मुख्यमंत्री जी को करीब जाकर देखा है जी। योगी जी को, जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष के आईने से उनको देखते थे। जी। ऐसा नहीं है, महाराज जी अच्छे काम करते हैं जी। और मैंने उनको एक चीज देखी है कि वो सम्मान देने में कोई कमी नहीं करते हैं। जी। और ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, ये कुंभ में हम लोग गए थे जब कैबिनेट हुई थी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी की चल रही थी जी। तो उन्होंने सभी को बुलाया था जो सहयोगी दल है। जी। राजभर जी को भी आवाज लगाई उन्होंने, निषाद को भी, पटेल जी को भी, आशीष भाई को भी लगाई। जी। लेकिन वो तो दलों के मालिक हैं। जी। राजभर अपने दल के मालिक हैं भाई, जी। आशीष भाई अपने दल के मालिक हैं जी। और निषाद जी अपने दल के मालिक हैं, मैं तो दल का मालिक नहीं भाई। जी। लेकिन उन्होंने फिर मुझे सम्मान दिया कि अनिल कहाँ है। जी। वो मैं राष्ट्रीय लोकदल का वहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जी। तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व तो कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी जी हैं, लेकिन उसके बाद भी जी। महाराज जी ने मुझे बुलाया उन तीनों के साथ में, जी। ये कहा कि अनिल को बुलाओ। जी। उन्होंने पॉलिटिकल संदेश ये दिया है कि हम सहयोगी दलों के साथ खड़े हैं, सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करते हैं। तो ये उसमें उसका जो एक सार है उसका ये है, और हम आभार व्यक्त करते हैं भाई महाराज जी ने मान लो नाम लेकर, मैं ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं, मैं तो जहाँ जहाँ जगह मिले वहां खड़ा जाऊँ, मैं तो सादा आदमी हूँ, मैं दिखावे ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता, आगे जाकर फोटो खिंचवाने जी, मैं तो काम करने में विश्वास रखूँ, फोटो खिंचवाने में विश्वास कभी नहीं रखता जी। फोटो वाला नेता अलग है जी, मैं हूँ काम करने वाला। तो लोकदल में काम फोटो वाले नेता नहीं, लोकदल में तो सब काम करने वाले हैं जी, फोटो वाले तो और जगह, तो कुछ फोटो वाले नेता हैं तो फोटो खिंचवाओ जा, हम जमीन पर काम करते हैं जी। जब जमीन पर आप काम करोगे तो वो वोट में परिवर्तित होता है, तो फायदा आपको चुनाव में होता है, फोटो वालों को फिर फोटो ही दिखा दें लोग जी। मंत्री जी, परिवार और जनता के बीच जैसे आप रहते हैं, व्यस्तता रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? ये कठिन काम है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कठिन काम है, बच्चों में ज्यादा समय नहीं दे पाता, और जब से मिनिस्टर हुआ हूँ तब से तो बड़ा बुरा हाल है जी। लेकिन जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, जो अपनी विभाग की जिम्मेदारी है उनको भी निभा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश हो जाते हैं कहीं भी जाने के, उनको भी पूरा करता हूँ
जी क्षेत्र की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूँ। जी इसीलिए मैंने वहाँ से सोमवार जो आखिरी शुक्रवार है जी किसी भी माह का, उसमें बैठने का बरला मैंने निर्णय लिया है, जी ताकि अपने लोगों के संपर्क में रहूं। जी अब जब मैं यहाँ मुजफ्फरनगर बैठता हूँ तो मेरे पास पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। जी तो हमारे क्षेत्र के लोग ये महसूस करते हैं, यार हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा। जी उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा महसूस हो, काम तो उनको आ जाता है, टेलीफोन भी हो जाता है, जी लेकिन जब मैं एमएलए रहता उनके पास 10 मिनट बैठ जाता था, जी 10 मिनट बैठ के उनके घर परिवार की बात कर लेता था। वो अब घर परिवार की बात उनसे नहीं हो रही, जी टेलीफोन हो रहा, काम हो रहे। जी तो ये जो है जब मैंने फीडबैक लिया, मगर भाई मंत्री बनने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जी कह रहे जी लोग ये कह रहे भाई फोन तो हो जा, मंत्री जी काम भी करते हैं जी। लेकिन बात तो जो होती ही नहीं। जी तो मैंने कहा भाई एक दिन महीने में वहाँ रखो, वहाँ सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के लोग ही रहेंगे, सुबह से शाम तक उनके बीच में रहेंगे। वो चर्चाओं में भी है आपका, ये- उसमें काफी लोगों के ऑन द स्पॉट काम भी हो रहे हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। कैसे मन में आया था वैसे आपके इस तरह की बस चीजों को मन में देखते हुए? ऐसे यार, जैसे मान लो मैंने बैठ जी। ली, कुछ मुझे लोगों ने कुछ प्रधान रखा जी देखो लोगों के बीच में बैठना चाहिए, थोड़ा सा जो है महसूस कर रहे हैं लोग। जी चलो मैं कहा एक स्पेशल डे लगाते हैं हर महीने, जी कुछ अधिकारियों के साथ में बैठेंगे, जी। समस्याओं का मौके पर समाधान होगा, जी अधिकारियों की बात पता लगे कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। जी क्योंकि आदमी जब उनका मंत्री सामने होता है ना, जी तो बोलने में चूकता नहीं कोई। जी एसडीएम छोड़ दो, पटवारी छोड़ दो, सबको कह देते हैं हाँ आपने, मैं 4 बार गया आपके पास, 5 बार गया, जी तो आदमी एकदम कह देता है। तो वहां से उनकी कार्यशैली का कौन अधिकारी काम कर रहा, कौन जी। नहीं काम कर रहा, ये जनता है। अगर इनका कोई काम करेगा तो ये तारीफ करते नहीं जी फला अधिकारी देखो हमारा काम कर, इन्होंने तो काम कर दिया था जी, जी। इन्होंने नहीं करा। जी तो वहां पोल भी खुलती है, उसमें अधिकारी को सुधरना का मौका मिलता है, जी और एक कार्यशाली में और हमें पता लगता है शासन प्रशासन में चल क्या रहा है। जी। अनिल कुमार को ग्राउंड जीरो पे रह के काम करना पसंद है या एसी वाले कमरे में बैठकर जनता का काम करना? ग्राउंड जीरो पे अभी भी अभी मैं निकलूंगा आपके इंटरव्यू के बाद क्षेत्र जाऊंगा सीधा। किस तरह का अब शाम अंतर को बिजनौर मानते हैं जाऊंगा, कल दोनों बिजनौर चीजों में मेरा 26 जनवरी पर कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है कल का। जी मंत्री जी, आपने मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा क्षेत्र को क्या बड़ी सौगात अब तक दी है? देखो मुझे 20 साल हो गए इस विधानसभा में लोगों की सेवा करते हुए। जी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत चीजों का हल हो भी गया, जी और कुछ है मुद्दे हमारे क्षेत्र के जो मैंने आपको गिनाए हैं, जी उन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, जी क्योंकि हमारे पास ही बहाने खत्म हो रहे हैं बुझा, सरकार में ऊपर नीचे आ गए हम, जी तो इसलिए हमें उन पर काम करना है। जी और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी जो हमने समस्या रखी है, बांध की है, और जो मसले हैं, जी जो बड़े बड़े मसले हैं, एक पुरका जी में मुझे बस स्टैंड बनवाना है, जी उसकी बहुत दिनों डिमांड चल रही है, उसके लिए भी बात चल रही है, हो जाएगा वो भी। जी तो जो प्रमुख मुद्दे हैं सबको खत्म करेंगे, बाकी जो है लोगों के लिए सरकार सब कुछ काम कर ही रही है। जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं, जी एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं, जी कानून व्यवस्था मजबूत है। सबसे बड़ी बात तो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जी लॉ एंड ऑर्डर होता है, जी और आज लॉ एंड ऑर्डर जी योगी जी की सरकार में मजबूत है बिल्कुल। जी किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ भी ऐसे भी कह दे, गुंडा या तो जेल में है या फिर जी तो जो है ऐसा नहीं है। मान लो आज एक आम आदमी जिसको ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ हैंड टू माउथ होता है जी वो जो योगी जी को जानता नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो ये कह देता है जी कि भाई देखो योगी जी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है। आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जी लोग अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, जी लेकिन सुरक्षित अगर समाज महसूस कर रहा है तो बड़ी बात होती है। जी और किसी भी सरकार को दोबारा मौका देने के लिए जी लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसा मुद्दा होता है। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार चली भी जाती है जी और लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार वापस आ जाती है। हम्म, तो महाराज जी की जो सरकार वापस आई है वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही वापस आई है। जी काम विकास कार्य तो सभी करते हैं, जिसमें सरकार आ गई वही करेगा। जी एक चर्चा और आपके बारे में है, जनता से जुड़ा सीधा सवाल है। सबसे ज्यादा शिकायत रहती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन आपके बारे में चर्चाएं हैं कि आप खुद, जबकि आपको मंत्री बनने के बाद भी काफी सरकारी अमला मिला हुआ है,
पीए भी मिले हुए हैं, लेकिन आप खुद जिस तरह से फोन उठाते हैं करते हैं, ये चीज कैसे, और जनप्रतिनिधि तक भी मैसेज ये जा नंबर सके? है जी 94 15 60 75 60। जी ठीक, ये स्यूजी नंबर था जो मुझे 2007 में एमएलए बनने के बाद मिला था। जी इसको मैंने पर्सनली अडॉप्ट कर रखा। जी यही मेरा पर्सनल नंबर है, यही मेरा सरकारी नंबर है, यही मेरा सब कुछ है जी और यही मेरी जान है। जी और इस फोन से अगर मैं अलग हो जाऊंगा ना जी तो सब लोग क्षेत्र की जनता से अलग हो जाऊंगा। तो मैं इस फोन से अलग होना नहीं चाहता। अभी देखो मिस कॉल आ रही है जी और मैं गाड़ी में बैठूंगा, कुछ काफी लोगों को वापस कॉल करूंगा, सब लोगों को जी कोशिश करता हूँ। लेकिन व्यस्तता मेरी मंत्री बनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं जी और कोशिश करता हूँ, अभी भी कोशिश ये करता हूँ कि 99% फोन वापस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई बार दिमाग से स्लिप कर जाता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि वापस मोस्टली कर लेता हूँ फोन फिर भी। जी लेकिन चैलेंजिंग इशू है जी टेलीफोन, जो है चैलेंजिंग इशू है। जी आप काम करवा रहे हैं, आपको कॉलेज बनवाना, वो इतना बड़ा नहीं मैं मानता जितना बड़ा जी। टेलीफोन पर संपर्क में रहना आदमी, जी तो बड़ा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके संपर्क में रहूं, क्योंकि इसी टेलीफोन के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हो। जी इसी टेलीफोन में कई बार आप नहीं जा पाते, कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे तो फोन कर लो कार्यकर्ताओं को, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, वहाँ हूँ। जी तो ये तो मेरा और जनता का माध्यम है जुड़ाव का। जी मंत्री जी, हमारे माध्यम से आखिरी संदेश अपनी विधानसभा क्षेत्र की और प्रदेश की जनता के लिए, कोई ऐसी बात जो जनता भुला ना पाए और ये इंटरव्यू भी यादगार। देखो, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में नक्षत्रशालाएं और साइंस पार्कों का निर्माण हो, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर हूं जी। और उसमें हम जो है विज्ञान से जुड़े छात्रों को कैसा बढ़ावा मिले, कैसा उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये हमारी नीति है जी। और उसके लिए जनपद में हर जनपद में हम चाहते हैं कि नक्षत्रशाला और साइंस पार्क बने जी। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है जी, खगोलीय घटनाएं कैसे होती हैं, उन सब की जानकारी नक्षत्रशाला में जब आप उस चीज को आप देखोगे जी, तो सब चीज का पता लगता है, उस सामने दिखाई देता है कि कैसे हो रहा है, कितने कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे हैं, हमारे सैटेलाइट कहाँ है, क्या है, सब चीज़ जो सामने आ जाती है उस डाटा के माध्यम से जी। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें मुझे स्पष्ट निर्देश दिया कि अनिल हर मंडल में बन जानी चाहिए। अभी जो नक्षत्रशाला और साइंस पार्क है वो लखनऊ में है, गोरखपुर में है, एक रामपुर में मैं कल के दौरा करने गया था रामपुर में जी, वहाँ रामपुर में बंद है, उसको स्टार्ट करनी है हमें। और मुजफ्फरनगर में भी हमने डीएम को लेटर लिखा है कि आप हमें ज़मीन दो और मुजफ्फरनगर में अपने विभाग से एक नक्षत्रशाला और साइंस पार्क बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे साइंस से जुड़े बच्चे उसमें आगे कुछ सीख सकें जी। और जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है उसमें हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। मंत्री जी, आपको हमारी ये नई शुरुआत कैसी लगी? क्योंकि जनता को सीधा पता चल रहा है कि जो उनके जनप्रतिनिधि है किस तरह का संघर्ष उनके जीवन में रहा है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्या बड़ा कार्य वो क्षेत्र में करा रहे हैं। देखो, संघर्ष रहना जीवन में बहुत जरूरी है जी। जिसका जीवन बिना संघर्ष का हो वो जीवन में कुछ बड़ा काम कर ही नहीं सकता जी। संघर्ष एक ऐसी नींव है जी, जो आदमी को बड़ा बनाती है जी, उसके विचार को बड़ा बनाती है जी। तो संघर्ष तो जीवन में होना जरूरी है। यदि आपको बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है जी, और जनता के दिल और दिमाग में एक छाप छोड़नी है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा जी। बिना संघर्ष से हम नहीं बढ़ सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास रखें जी। जो जिम्मेदारी उन लोगों ने अनिल कुमार को दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से पिछले 20 सालों से हम निभा रहे हैं। आज भी विश्वास रखें। आज आप सरकार में हो, कोई बात हो, किसी कोई दिक्कत हो जी, किसी भी प्रकार की, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, शासन प्रशासन, लखनऊ दिल्ली जैसे कोई जो भी हो समस्या जी, वो निश्चित रूप से मेरे पास आ सकते हैं जी। मुझसे जो मदद हो सकती हो उनकी मदद करूंगा और करता भी हूँ जी। और जो उनके सुझाव हो जी कि जनपद में या क्षेत्र में ये काम होने चाहिए, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। अपने सुझाव भी दे सकते हैं, लिखित रूप में भी दे, या मुझे टेलीफोन करके माध्यम से बता सकते हैं। मेरे विभाग के विषय में कोई सुझाव, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल किसी के पास हो, उसको भी वो बता सकते हैं। बस मेरा तो ये निवेदन है, सब लोग जो है
सुख शांति से। महाकुंभ चल रहा है, जी। वहां भी जाके स्नान करें सब लोग, जो है वहां भी अपने मन्नत मांगे। जी और सभी के कल 26 जनवरी भी है, जी गणतंत्र दिवस है, जी देश का संविधान लागू हुआ था। जी अपने महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए, जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। जी और एक बड़ा अंतराल देश को आज़ाद हुआ होगा, उस अंतराल में हम कहाँ खड़े हैं, जी उस पर भी हमें विचार और विश्लेषण करना चाहिए। जी और ये संकल्प लेना चाहिए कल गणतंत्र दिवस पे जी कि आज तक हमने किया, अब हम नया करने के लिए देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका ये होगी। बहुत शुभकामनाएं। बड़ा लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा है। बहुजन समाज पार्टी में आप रहे, समाजवादी में रहे, आरएलडी में है, मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तीनों में से कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता? तीनों बढ़िया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं 3 पार्टी में रह चुका। जी ठीक है, आज एनडीए के साथ तो समझ लो बीजेपी में भी है, जी ये भी मान लो आप। ठीक है, जी राष्ट्रीय लोग जब एनडीए में गठबंधन में शामिल है तो एनडीए में भी है। जी मेरे आप उसमें चल जाओ बैठक में। जी सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ मेरा एक फोटो खींचा हुआ, जी आज भी मेरी बैठक में लगा हुआ। जी बीच में हम 2-2.5 साल अखिलेश जी के साथ, और अखिलेश जी का और मेरा फोटो लगा हुआ, मैंने वो भी नहीं उतारा। जी लोकदल में चले गए, जयंत चौधरी जी का और मेरा फोटो है, वो भी लगा हुआ है। जी एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी का भी है और भाई योगी जी का भी है, भाजपा के नेताओं का। मैं तो देखो सबका सम्मान करता हूँ, सब लीडर अच्छे हैं। अपनी बात खुली किताब रखो। जी हम क्यों छुपाएं? मान लो हम किसी नेता के साथ हमने 15 साल बिताए थे बहुजन समाज पर, आज उनके फोटो को इकट्ठा करके रख दें जी धूल जमाने के लिए? क्यों भाई? हम उनके साथ ही 15 साल रहे हैं, जी हम 2-2.5 साल अखिलेश जी के साथ भी रहे हैं, जी आज हम चौधरी साहब के साथ चल रहे हैं, जी तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। कम से कम जो उनकी जो यादें अपने सामने समक्ष रहनी चाहिए, जी जनता को पता रहना चाहिए भाई। हाँ, ये कोई मान लो कोई नया आदमी मेरे आवास पर आता है जी जिसे मेरे राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जी वो कल को मेरे सवाल करता है ये बहन जी का फोटो क्यों लग रहा है जी, ये अखिलेश जी। जी भाई मैं रहा हूँ वहां भी, जी तो भाई हम तो देखो सबका सम्मान करते हैं। मान लो मैं बहुजन समाज पार्टी कभी जी। नेता की आलोचना करता, नीतियों की आलोचना जरूर करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों की आलोचना मैं अब करता हूँ, जी लेकिन बहन जी पे कभी व्यक्तिगत प्रहार न किया, न जीवन में करने का, जी न अखिलेश जी पे किया, न उन पर करने का। जी और आज हम राष्ट्रीय लोकदल के प्लेटफॉर्म को, एनडीए के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। जी 2027 सामने आ रहा है, जी 27 में विपक्ष ये समझ ले कि निश्चित रूप से एनडीए की, योगी जी की सरकार तीसरी बार आएगी। इतना और और 6 की कॉन्फिडेंस किस लिए? 6 की 6 सीट 2017 में जीतती थी ना पहले, जी 6 की 6 सीट जाएंगे, अब मुझे फना कर गया। जी इतना और कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस किस नहीं लिए है, मेरा बड़ा लोगों काम करते हैं, लोगों की फीडबैक है, जी ये फीडबैक है, ये महाराज जी के कामों की फीडबैक है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस खाली मेरे अपने विधानसभा में हो सकता है, जी लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में सरकार के प्रति क्या है, जी मैं वो आपको फीडबैक दे रहा हूँ। वो चाहते हैं कि 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अपनी विधानसभा का क्या लगता है? बनेंगे, एमएलए ऊपर वाले चाहते हो, नेता क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद चाहिए। जी आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं पूरे राजनीतिक सफर में? कड़ा सवाल है। राजनीतिक गुरु, देखो एक बात सुनो, अगर सही मायने में देखो तो राजनीतिक गुरु जिन्होंने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया, जी जब मैं बीएसपी में था जी तो उस समय प्रदीप सैनी थे। जी प्रदीप सैनी ने मुझे बहुत पुशअप किया, जी एमएलए बनाने के लिए भी उसी ने मुझे कहा। जी मैंने उसे मना कर दिया था, मैं कहना यार मैं नहीं लड़ता चुनाव में, यार मुझे कौन वोट देता यार, लोग ये कहेंगे ये तो सहारनपुर का है। जी कह रहे नहीं नहीं चुनाव लड़ना। मैं भाई मैं नहीं लड़ता, मैं मना करता रहा उसको, जी लेकिन उसने ही मुझे पुशअप किया, सही बात तो ये है। जी और भाई उसके बाद मुनकाद अली ने, जी जो मैं राजनीति का जो मेरा पहिया चढ़ा है जी और पटरी पे जो आया है, जी वो देखो मुनकाद अली के माध्यम से, नसीमुद्दीन वगैरह ने, सब लोगों ने मेरा टिकट करवाया था। जी बहन जी को सीधा थोड़ा मैं जान रहा था, जी बीएसपी जुड़े हुए थे लेकिन सीधा थोड़ा संपर्क था, जी लेकिन इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। जी निचले स्तर पे जी प्रदीप ने, फिर मुनकाद जी ने, जी फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जी बहन जी से टिकट कराया, एमएलए हो गए। फिर आप लोगों के बीच में भाई, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं भैया। मंत्री जी, कीमती समय आपने दिया, लंबा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम संघर्ष और सफलता की कहानी में इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी। हमने इनसे जाना किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह से सफलता तक पहुंचे। कोशिश करेंगे अगली बार फिर जल्द आपके बीच एक महान हस्ती के साथ जल्द हाजिर होंगे।